ईश्वर कौन है? ईश्वर वो समीकरण है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब कभी ये समीकरण सॉल्व हो जाता है तब ईश्वर नहीं रह जाता। हजारों साल से हम ईश्वर की पूजा करते आ रहे हैं, पर हमारा मन अभी भी वास्तविक ईश्वर की तलाश में है। सबसे पहले मनुष्य ने चांद, तारों, सूर्य, अग्नि, वायु इत्यादि को ईश्वर समझा, पर आज हम जानते हैं कि ये सिर्फ प्रकृति को न समझ पाने की नपुंसकता मात्र है। फिर राजा महाराजाओं ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और हम उन्हें ईश्वर मानने लगे, जैसे ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, राम, कृष्ण, दुर्गा इत्यादि। फिर इस्लाम आया और उसने कहा ईश्वर 7वें आसमान पर बैठा है। पर अब हमने 7 अरब आसमान खोज डाले, पर ईश्वर या खुदा नहीं मिला। तो कहाँ है ईश्वर? जानने के लिए पढ़े पुस्तक ईश्वर की खोज में, या इंग्लिश में मेकिंग ऑफ द गॉड। चलिए अब हम मान लेते हैं कि जिसने हमें बनाया वो ही हमारा ईश्वर है। तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि किसी अन्य ग्रह के प्राणी ने हमें बनाया हो, तो कोई एलियन हमारा ईश्वर हो सकता है। तो इस स्थिति में इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो एक न होकर बहुतायत में हो, तो एक ईश्वर का सिद्धांत तो गलत हो जाता है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि हमारे उस ईश्वर को किसने बनाया। तो हम फिर ये मानने लगेंगे कि हमें बनाने वाला ईश्वर नहीं है। फिर हम ढूंढना शुरू करेंगे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को किसने बनाया। तो अभी तक जितना पता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई। इस बिग बैंग के बाद सिर्फ प्रकाश रह गया था। इसी प्रकाश से कालांतर में पहले गैस, फिर प्लाज्मा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अर्थात इस प्रकाश से ही सभी चीजों का विभिन्न परिस्थितियों में निर्माण हुआ है। तो फिर तो ये प्रकाश ही ईश्वर हुआ। प्रकाश और अंधेरा ही ऐसे हैं जो हर जगह मौजूद है। अंधेरा सिर्फ प्रकाश की मौजूदगी में दिखाई नहीं देता, प्रकाश अंततः जाकर अंधेरे अर्थात ब्लैक होल में मिल जाता है और पुनर्निर्माण करता है। प्रकाश से ज्यादा शक्तिशाली व वेगवान कोई भी चीज नहीं है। अंततः सभी चीजें जाकर प्रकाश व अंधेरे में ही मिल जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति इलेक्ट्रिसिटी के रूम में सभी में, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देती है, उसे चलायमान कर देती है, उसमें ऊर्जा भर देती है, जैसे रोबोट इत्यादि। तो प्रकाश का छोटा अंश आत्मा है और विस्तृत रूप ही परमात्मा है। तो इस प्रकार प्रकाश नटखट पुरुष की तरह है और अंधेरा शांत स्त्री की तरह है। अर्थात ये दोनों ही मिलकर ईश्वर का निर्माण करते हैं। विस्तार से जानने के लिए पढ़े पुस्तक ईश्वर की खोज में, also अवेलेबल इन इंग्लिश बाय नेम मेकिंग ऑफ द गॉड ऑन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट।